महाभारत युद्ध के पूर्व जब कुरुक्षेत्र का रणभूमि तैयार हो रही थी, तब श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि अनावश्यक रक्तपात को रोका जाए। वे जानते थे कि कर्ण एक अद्वितीय योद्धा है और यदि वे पांडवों की ओर से युद्ध करें तो महायुद्ध को टाला जा सकता है। कृष्ण ने कर्ण को मिलने के लिए बुलाया। वे जानते थे कि कर्ण की असली पहचान पांडवों के बड़े भाई के रूप में है। जब कर्ण कृष्ण के समक्ष आए तो कृष्ण ने बड़े स्नेह और सम्मान से कहा, कर्ण, तुम कौरवों के नहीं बल्कि पांडवों के बड़े भाई हो। कुंती तुम्हारी माता है और तुम धर्मराज युधिष्ठिर से भी श्रेष्ठ अधिकार रखते हो। यदि तुम पांडवों का साथ दोगे तो मैं तुम्हें इंद्रप्रस्थ का राजा बना सकता हूँ। अर्जुन तुम्हारे चरणों में सिर झुका देंगे और पांडव तुम्हें अपना अग्रज मानेंगे। कर्ण की धर्मपरायणता। कर्ण ने कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी। एक पल के लिए वे सोचने लगे कि ये वे पांडवों के साथ हो जाए तो वे अपने सगे भाइयों के साथ रह सकते हैं। उन्हें समाज में वह सम्मान मिलेगा जो उन्होंने जीवन भर नहीं पाया था। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने अपने कर्तव्य को याद किया। उन्होंने शांत स्वर में कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूं, लेकिन मेरे लिए माता राधा और पिता अधिरथ ही मेरे सच्चे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे बचपन से अपनाया, जिन्होंने मेरा लालन पालन किया। क्या मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ? कर्ण आगे बोले, दुर्योधन ने मुझे वह सम्मान दिया जो इस समाज ने मुझसे छीन लिया था। जब पूरी सभा में मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, तब दुर्योधन ने मुझे अंगराज बनाया। मैं उसकी मित्रता को धोखा नहीं दे सकता। मैं जानता हूं कि ये युद्ध विनाशकारी होगा और अंत में पांडव ही विजयी होंगे, लेकिन मैं अपनी मित्रता और कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। कृष्ण की मुस्कान और भविष्यवाणी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, तुम्हारा ये निर्णय तुम्हारी महानता को दर्शाता है। तुम केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य के प्रतीक भी हो। लेकिन तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे केशव, यदि मेरा जीवन धर्म, मित्रता और कर्तव्य के लिए समर्पित है तो मृत्यु का भय मेरे लिए महत्वहीन है। मैं जानता हूं कि मेरी कहानी दुखद होगी, लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। निष्कर्ष इस प्रकार कर्ण ने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। कोई भी सामान्य व्यक्ति तुरंत स्वीकार कर लेता। उन्होंने अपने मित्र के प्रति वफादारी, अपने पालनहारों के प्रति कर्तव्य और अपने द्वारा चुने गए मार्ग को नहीं त्यागा। यही उनकी महानता थी। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि कर्ण केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक सच्चे धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति भी थे।